ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक के लिए जो कि आपको मिलने जा रहा है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। आज के टॉपिक का नाम है ओशियन करंट। देखो बच्चों, ये जो आपका टॉपिक है इससे आपके क्वेश्चन आते रहे हैं पेपर के अंदर और यहां से आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार होता ही रहता है। ज्यादातर कंफ्यूजन यहां पर ये होती है, तीन तरीके के क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। एक ये फ्रेम हो सकता है कि ओशियन करंट के आपका कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे ओशियन करंट के लिए। दूसरा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जब आप जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ते हैं ओशन करंट पर। और जो तीसरे तरीके का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि कौन सा इसमें से वार्म करंट है और कौन सा आपका कोल्ड करंट है। ये अगले 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और क्या क्या फैक्टर्स आपके लिए इसके रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं ओशन करंट की बात करूं तो ओशन करंट आपका रिप्रेजेंट करता है एक रेगुलर वाटर फ्लो को। मतलब अगर मैं ये बात कर दूं कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है या फिर आपका ओशंस के अंदर जो वाटर है वो किस तरीके से एक ही सिंगल पाथ को फॉलो कर रहा है और एक सिंगल डायरेक्शन में आपका जाता जा रहा है। अगर हम बात करें तो जैसे रिवर फ्लो करती है आपका ओशियंस के अंदर, सो दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशन मूवमेंट बिकॉज ऑफ देयर इंफ्लुएंस इन द क्लाइमेटोलॉजी। अब देखो, इसके कई सारे फैक्टर रहते हैं। जैसे अगर मैं ओरिजिन और मॉडिफिकेशन की बात करूंगा तो सबसे पहले प्राइमरी फेस में आपका बात कर लेते हैं। प्राइमरी फोर्सेस में इंसोलेशन आपका एक इंपॉर्टेंट रीजन रहता है। इंसोलेशन मतलब जो आपका हीट रिसीव हो रही होती है और जो हीट रिसीव होती है हमें सन रेज से, वो शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में रिसीव होती है। तो अगर तुम देखोगे तो हम आपका उस प्रेशर ग्रेडियंट को, जो कि आपका चेंज इन टेम्परेचर देखा जा रहा है, वो एक फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ सैलिनिटी, अगर देखोगे तो तुम अलग अलग जगह पर अलग अलग ओशन के अंदर जो डेप्थनेस है वो अलग है और उसके अलावा जो सैलिनिटी है, जैसे अरेबियन सी और आपका बे ऑफ बंगाल में से ज्यादातर तुम देखोगे तो अरेबियन सी वाला जो इलाका है वो ज्यादा सलाइन दिखाई देगा, तो सैलिनिटी पर आपका क्या हो जाता है, ये डिपेंड कर जाती है। ऐसे ही प्लेनेटरी विंड्स होती हैं। प्लेनेटरी विंड्स में अगर आप देखेंगे तो जो ओशन करंट है वो भी एक फैक्टर आपका इंफ्लुएंस करता है। इसके अलावा अर्थ रोटेशन एंड ग्रेविटी, जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ के रोटेशन के कारण जो कोरियोलिस फोर्स जनरेट होती है, उस कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है किस चीज के ऊपर, हमारे ओशन करंट के ऊपर। इसके अलावा अगर कोस्टलाइन शेप की बात करेंगे तो इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। और उसके अलावा आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर है ना, फिर विंड, कोस्टलाइन, ये बहुत सारे आपका फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलेंगे। कोरियोलिस फोर्स को देखोगे तो कोरियोलिस फोर्स आपका जो है मूवमेंट ऑफ वाटर को नदर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या कर देती है, ये आपका राइट हैंड डायरेक्शन में आपका मूव कर देती है, और अगर तुम आपका सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे तो वो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आपका मूव कर देती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपका टेम्परेचर डिफरेंस की, तो कोल्ड वाटर ओशन करंट अकर व्हेन द कोल्ड वाटर एट द प्लेस या पोल्स सिंक एंड स्लोली मूव्स डाउन। अगर तुम ऊपर से नीचे की तरफ को आपका ठंडा पानी आते हुए दिखाई देगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पानी पोल से नीचे की तरफ आ रहा है वो ठंडा होगा, और जो इक्वेटर से ऊपर की तरफ मूव करेगा वो कैसा होगा, गर्म पानी होगा। तो इस तरीके से भी आपका इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब तुम पूछोगे कि इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे ओशन करंट के क्लाइमेट्स के ऊपर, तो सबसे पहले आपका लोकल क्लाइमेट को हम आपका क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कैसे मॉइस्चर है, कहां पर कितनी आपका रेनफॉल हो सकती है। नेविगेशन करने में आपका ये हमारी मदद करता है। फिशिंग के लिए आपका कोल्ड करंट और आपका क्या होते हैं, जो हमारे वार्म ओशन करंट है, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिशिंग जोन आपका बन जाते हैं जहां पर एक कोल्ड करंट और एक वार्म करंट दोनों आपका एक साथ मिलते हुए दिखाई देंगे, वहां पर सबसे अच्छे फिशिंग जोन बनेंगे। जैसे जापान के आसपास अगर तुम देखोगे तो एक ओयोशियो करंट आता है और एक कुरोशियो आता है, ये दोनों जहां पर आपका मिलते हैं वहां पर वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फिशिंग जोन आपका तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन में भी आपका देखने को मिलेगी, जहां पर ठंडा कोल्ड करंट है तो वहां पर आपका बारिश क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी। जहां पर अगर तुम देखोगे वार्म ओशन करंट है तो वार्म ओशन करंट में आपका बारिश देखने को मिलेगी। डेजर्ट के फॉर्मेशन भी आपका बनते हैं, क्योंकि जब बारिश ही नहीं हो रही है तो डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। मॉडरेटिंग इफेक्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन, आपका ये सारे इंपैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। अब जैसे ओशन करंट है, दे हिमसेल्फ प्ले अ मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग रीजनल एज वेल एज ग्लोबल क्लाइमेट विदाउट करंट इन द ओशन। तो ये भी हमें आपका क्या पता लगता है, इनसे जो ग्लोबल पैटर्न है वो पता लग जाता है। अब जैसे अगर तुमसे इसमें से आपका क्वेश्चन पूछेगा तो एमसीक्यू में तुम्हारे पेपर में आपका दे सकता है कि कौन सा कोल्ड करंट है और कौन सा आपका वार्म है। अब जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपका हॉट है, और अगर तुम इसके बाद आपका नेचर ऑफ करंट देखोगे तो नेचर ऑफ करंट आपका कैसा हो जाएगा, वार्म। कुरोशियो करंट कैसा आ गया, वार्म हो गया। नॉर्थ पैसिफिक आपको देखोगे तो ये वार्म हो गया। अलास्कन करंट कैसा है, वार्म है। अलिनो करंट आपका वार्म करंट है। इसके अलावा साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म है। फ्लोरिडा करंट आपका वार्म हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम वार्म है। इसके अलावा आपका जो है बाकी करंट है तो ये बाकी करंट भी आपका कैसे हैं, वार्म है। ब्राजीलियन करंट आपका कैसा है, वार्म है।
ऐसे ही आपका अगर तुम देखोगे तो कोल्ड करंट की तरफ हम्बोल्ट और आपका पेरूवियन करंट, ये कैसे हैं, ये आपके कोल्ड करंट है। फिर कैलिफोर्निया करंट जो कि आपका हमें यूएसए के आसपास दिखाई देता है, वो आपका कैसा है, कोल्ड करंट है। अंटार्कटिका कोल्ड करंट है। लेब्राडोर, इसको पेरू सॉरी ये ग्रीनलैंड के पास दिखाई देता है, वेस्टर्न ग्रीनलैंड पर, तो ये भी आपका कैसा है, ये भी आपका जो है बेसिकली एक कोल्ड करंट है। कैनेडी करंट कहां पर दिखाई देगा, कैनेडी करंट आपको दिखाई देता है यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में, तो ये भी आपका कोल्ड करंट है। बेंगुला करंट जो कि आपको अफ्रीका के आपका साथ दिखाई देगा। फिर उसके अलावा फॉकलैंड करंट जो कि साउथ अमेरिका के बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में दिखाई देता है। इसके अलावा सोमाली करंट हो गया। तो ये सारे आपका करंट कैसे हैं, ये सारे करंट आपका जो है बेसिकली तुम्हें देखने को मिलेंगे कोल्ड करंट के हिसाब से। तो सर ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप प्लीज एक बार जूम कर आराम से आपका पढ़कर जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से आपके तुम्हारे अच्छे नंबर भी आपका मिल सकते हैं और जो जो क्वेश्चन आपका पैटर्न बन सकते हैं वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। मैं आपको मिलूंगा तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर गोइंग टू रॉक इट बिकॉज यू आर द ओनली होप ऑफ योर पेरेंट्स, यू कांट लेट देम डाउन। और मैं तो तुम्हारे साथ हुई, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।